प्रताप सिंह जी, क्रिकेट में एक बहुत सीधी भाषा में कहा जाता है कि विकेट पे टिकना पड़ता है, लेकिन विपक्ष विकेट पे टिक ही नहीं पाया। वो कभी कहता था फ्लिप फ्लॉप चलता रहा, कभी कहता रहा कि केंद्र जिम्मेदारी ले, कभी कहा उसने राज्य जिम्मेदारी ले, फिर बोला दोबारा केंद्र जिम्मेदारी ले। कुल मिलाकर आप लगातार देख के राहुल गांधी ने 1 महीने में यू टर्न लिया, बड़ा यू टर्न लिया। आनंद शर्मा कुछ कह रहे थे, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि आपको वैक्सीनेशन खुद जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए। आखिर ये क्यों? राज्य खुद मांग कर रहे थे, आपका राज्य भी, छत्तीसगढ़ भी, महाराष्ट्र भी, सब राज्य खुद मांग कर रहे थे कि हम वैक्सीन को प्रयोग करेंगे, केंद्र अपनी इस पूरी पॉलिसी को डिसेंट्रलाइज करे। लेकिन अब कुल मिलाकर सब कुछ एक्सपोज होकर सामने आ गया। अब बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो विपक्ष के बस की नहीं थी। हाथ जोड़कर कहा राहुल गांधी ने, अशोक गहलोत, सोनिया गांधी ने, सबने एक ही बात कही, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो, सबके दिल में एक दर्द था। पहली बार वैक्सीन का पैसा मांगा गया, हिंदुस्तान का आक्रोश जीत गया, नौजवान जीत गया, केंद्र की सरकार को घुटने टेकने पड़े, हिंदुस्तान की आवाज के आगे दबना पड़ा। ये फ्री वैक्सीन इसलिए हुई है, हिंदुस्तान खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 35,000 करोड़ का जवाब दो। अमीश जी मैं पूरा कर लूं, उसके बाद बात कर लेना। आपने विश्वास जी के बीच में नहीं बोला, बाद में आप बोले। आप 35,000 करोड़ का हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3-3 दरें आप निर्धारित नहीं कर सकते, आप फ्री वैक्सीन क्यों नहीं कर रहे? सुप्रीम कोर्ट कर नहीं जा रहा था, पूरे देश में हंगामा हो गया था। उससे पहले आपको घोषणा करनी पड़ी। इस बार की घोषणा आपने मन से नहीं की है। बीजेपी के लोग कह रहे थे ये राज्य का विषय है, हेल्थ राज्य का विषय, इन्हीं लोगों ने कहा था। पैसे हमने तो पैसे जमा करा दिए 100 करोड़ रुपए केंद्र में। मैं आज हाथ जोड़ के कहता हूं, अब बीजेपी के लोगों पत्थर फेंकना बंद करो। हम लड़ना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान को ये मौत की जंग से बाहर निकालकर हम सब मिलकर लाशों के ढेर खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी के लोगों, आपने राजनीति की ऑक्सीजन में, राजस्थान को ऑक्सीजन पूरी नहीं दी। ये भेदभाव बंद करो। कांग्रेस और बीजेपी को मिलकर लड़ना चाहिए। बुलाते ऑल पार्टी मीटिंग, बुलाते सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तमाम देश के नेताओं को, सबको गले लगाओ और इस जंग को जीतने की तैयारी करो। हम प्रताप जी, आपने कोरोना के मुद्दे पर लड़ना नहीं चाहते। आपने 30 सेकंड मांगे थे। मैं कह रहा हूं राहुल जी ने तो पहले कहा कि राज्य को जिम्मेदारी दे, फिर कहा केंद्र को जिम्मेदारी दे। उसके बाद सोनिया गांधी जी ने भी पत्र लिखा, उन्होंने भी बोला केंद्र जिम्मेदारी ले। क्या आपको लगता नहीं है फ्लिप फ्लॉप था? क्या आपको लगता नहीं है ये डबल स्टैंडर्ड था? ये आप दोनों नाव में पैर रखना चाहते थे। जब स्टेट से नहीं हो पाया तो केंद्र ले ले। जी 30 सेकंड। अमीश जी, आपकी बहस का पूरे देश में बहुत बड़ा सम्मान है। मैं एक बात आपको आज कह रहा हूं, आप हिंदुस्तान की आवाज बनकर बात कीजिए, लोग आप पे भरोसा करते हैं। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, राहुल गांधी ने, पूरे देश ने दुखी होकर, अशोक गहलोत ने दुखी होकर, सबने दुखी होकर कहा कि आप फ्री वैक्सीन दो, पैसे से भी आप नहीं दे पा रहे। ठीक है, तब राहुल गांधी ने दुखी, ये ग्लोबल टेंडर राज्य सरकारें नहीं कर सकती, भारत सरकार ही कर सकती है। तब उन्होंने कहा राज्यों की भी सुन लो। अरे किसी एक बात को मत पकड़ो। अब फ्री वैक्सीन क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो फ्री वैक्सीन? ठीक है, विश्वास कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं। इसलिए वैक्सीन फ्री में दे रहे हो। देन आई टेक गौरव भाटिया एंड रईस शेख। ओके विश्वास जी, जवाब मंत्री जी को। देखिए, बड़ा आश्चर्य की बात है प्रताप जी, जिस प्रकार से यहाँ पर एक्टिंग के साथ बातें करते हैं, मुझे लगता है कि इनको बॉलीवुड में किसी फिल्म में काम मिल जाना चाहिए। ये बड़े हाथ जोड़ जोड़कर बातें कर रहे हैं। अमीश भाई, कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को जनता से लेना देना नहीं है, ये बहुत बातें कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, संविधान में निहित है कि हेल्थ केवल और केवल स्टेट का सब्जेक्ट है। फिर अशोक गहलोत फेल क्यों हो गए? फिर पूरे भरे के भरे वॉइल उन्होंने क्यों फेंक दिए? सबसे ज्यादा वेस्टेज राजस्थान में क्यों हुआ?